हेलो विद्यार्थियों, आज चर्चा करेंगे मेवाड़ के गुहिल वंश और मारवाड़ के राठौड़ वंश की, जिसमें राणा लाखा और हंसाबाई की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मेवाड़ का गुहिल वंश। और सामने है मारवाड़। मारवाड़ का कौन सा वंश है? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश। मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक थे राणा लाखा। उनके एक पुत्र था राणा चुंडा। राणा चुंडा। मारवाड़ के राठौड़ वंश में राव चुंडा। राठौड़ वंश के शासक थे राव चुंडा। यहाँ तो मेवाड़ के गुहिल वंश में राणा लाखा के पुत्र राणा चुंडा, और उधर मारवाड़ के राठौड़ वंश के थे राव चुंडा। ठीक है ना। गुहिल वंश को राणा लगाते थे और राठौड़ वंश के राव जो था राव चुंडा। ऐसे इनके राव चुंडा जी की दो संतानें थी। एक पुत्री जिसका नाम हंसाबाई, और एक पुत्र जिसका नाम रणमल। राव चुंडा के दो संतानें हंसाबाई और एक पुत्र रणमल। हंसाबाई बड़ी हो जाती है और हंसाबाई की शादी की चिंताएं बढ़ने लग जाती है। किसको? राव चुंडा, कि मैं क्या करूं, मेरी पुत्री हंसाबाई की शादी यानी रिश्ता तय करूं। ठीक है। तो अपने पुरोहितों को, अपने ब्राह्मणों को रिश्ता लेकर के भेजा जाता है मेवाड़। कहाँ भेजा जाता है? मेवाड़। और मेवाड़ के राजकुमार थे राव चुंडा। हंसाबाई का रिश्ता लेकर के पुरोहित आते हैं मेवाड़ राव चुंडा के पास। और यहाँ के शासक थे उस समय राव लाखा। लाखा ने सोचा कि पुरोहित मेरे लिए किसका रिश्ता लेकर के आए हैं? हंसाबाई का रिश्ता। किसके लिए? मेरे लिए लेकर के आए। ठीक है ना। बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि मेरा बुढ़ापे में रिश्ता आया। क्या आया? बुढ़ापे में रिश्ता। ये तो छोटी कन्या थी हंसाबाई। ये वृद्ध शासक राणा लाखा बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा रिश्ता आया मारवाड़ से, राठौड़ वंश के वहां से। तो बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जैसे ही पुरोहितों को पूछा जाता है कि आप ये रिश्ता किसके लिए लेकर के आए हो, तो इन पुरोहितों ने कहा कि हम तो ये रिश्ता राणा लाखा जी आपके लिए नहीं, ये रिश्ता किसके लिए लेकर के आए हैं? राणा चुंडा के लिए लेकर के आए। किसके लिए लेकर के आए हैं? राणा चुंडा के लिए लेकर के आए। तो नाराजगी होती है राणा लाखा को कि मैं मेवाड़ का शासक तो मैं हूं। तो वो नाराजगी सही नहीं जाती किससे? राणा चुंडा से, है ना, कि मेरे होते हुए मेरे पिताजी नाराज क्यों, है ना। तो उन पुरोहितों से कहा कि मुझे तो रहने दीजिए, और हंसाबाई, आपकी जो हंसाबाई है, इनका रिश्ता मेरे पिताजी के साथ तय कर दीजिए। किसके साथ है?
पिताजी के साथ। पुरोहितों ने बात मिलाई कि भी ऐसे थोड़ी होता है, एक वृद्ध शासक के साथ हंसाबाई तो छोटी कन्या है, कोई मेल ही नहीं खाता, ऐसा क्या संभव हो सकता है। लेकिन पुरोहित ने सोचा अगर रिश्ता लेकर के वापिस राव चुंडा के पास जाएंगे तो भी अच्छी बात नहीं रहेगी। वो डांट लगाएंगे कि आपको एक रिश्ता करने के लिए भेजा, वो भी आप अच्छे से रिश्ता तय करके नहीं आए। वो भी तो डर था किनको, पुरोहितों को। किसको डर था, पुरोहितों को। तो पुरोहितों ने आपस में मिलकर के बातें की वहीं की ठीक है हम हंसाबाई का रिश्ता राणा चुंडा के कहने पर किसके साथ कर देते हैं, राणा लाखा के साथ कर देते हैं। वृद्ध है तो है, क्या करें, रिश्ता वापिस लेकर के जाएंगे तो राव चुंडा हमें डांटेगा, दो चार खरी खोटी सुनाएगा। इसलिए पुरोहितों ने हंसाबाई का रिश्ता जो है राणा लाखा के साथ क्या कर दिया, तय कर दिया। लेकिन जैसे ही लाखा के साथ हंसाबाई का रिश्ता तय हुआ, बड़ी प्रसन्नता होती है लाखा जी को कि ठीक है हंसाबाई का रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया। लेकिन पुरोहितों ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी, पुरोहितों ने कहा कि राणा लाखा जी आपका रिश्ता हम हंसाबाई के साथ तो कर देते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तो राणा लाखा ने पूछा भी बोलो क्या शर्त आपकी। तो पुरोहितों ने कहा कि हंसाबाई की जो संतान होगी भविष्य में, वो ही संतान मेवाड़ का शासक बनेगी, मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी। पुरोहितों ने क्या कहा कि लाखा जी आपके साथ हंसाबाई का रिश्ता तो हम तय कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है कि हंसाबाई की जो भी संतान होगी वो ही संतान क्या बनेगी, मेवाड़ की राजा बनेगी, यानी मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी। तो राव चुंडा ने कह दिया ठीक है भी, मैं मेरे पिताजी की बात को नकार नहीं सकता, इनके साथ आप रिश्ता हंसाबाई का कर रहे हो तो मैं इस बात में क्या हूं, सहमत हूं। और आपके कहने पर हंसाबाई की जो संतान होगी वही मेवाड़ की गद्दी पर बैठी। तो और मैं आज से क्या लेता हूं, प्रण लेता हूं या संकल्प लेता हूं कि जीवन में मैं कभी शादी नहीं करवाऊंगा, यानी विवाह नहीं करवाऊंगा। विवाह नहीं करवाऊंगा तो मेरी कोई संतान नहीं होगी। मैं तो पढ़ लेता हूं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन आने वाली अगर मैं शादी करवा लूं और मेरी संतान हो जाए तो वो गद्दी के लिए लड़े, ठीक है। तो हंसाबाई की संतान जो होगी और मैं शादी करवा लूं, मेरी संतान होगी, वो तो बराबर की होगी और गद्दी के लिए लड़े। इसलिए मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा और शादी भी नहीं करवाऊंगा, संतानें नहीं होगी। ये पढ़ लेता हूं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा और शादी भी नहीं करवाऊंगा कि आने वाली संतानें जो है वो भी गद्दी के लिए लड़े। तो ये दो प्रण ले लिए, एक तो जीवन में कभी शादी नहीं करवाऊंगा और कभी गद्दी पर नहीं, मेवाड़ की गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। ये संकल्प किसका था, राणा चुंडा ने ले लिया, लाखा के पुत्र राणा चुंडा ने, कि आज से पढ़ लेता हूं हंसाबाई की कोख से पैदा होने वाली संतान ही क्या बनेगी, मेवाड़ की, तो मेवाड़ का राजा बनेगी, ठीक है, मेवाड़ की गद्दी पर बैठी। ऐसा ही उदाहरण आपको मैं दूं, महाभारत के अंदर हुआ था। महाभारत सभी ने पढ़ी होगी, देखी होगी महाभारत। उसमें हस्तिनापुर के राजा थे, हस्तिनापुर, शांतनु, उसका रिश्ता आया था सत्यवती को लेकर के, सत्यवती को लेकर। और शांतनु की एक संतान थी, उसका नाम था देवव्रत, देवव्रत।
शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे और उम्र में काफी थे, वृद्ध थे, बूढ़े थे। रिश्ता आया सत्यवती का देवव्रत के लिए, लेकिन यही कहानी रही लाखा वाली। गद्दी पर मैं हूं, कौन? शांतनु, हस्तिनापुर की गद्दी पर। तो रिश्ता सत्यवती का मेरे लिए होना चाहिए। तो देवव्रत ने कहा ठीक है, मेरे पिताजी के लिए अगर रिश्ता आया है, मेरे पिताजी गद्दी पर बैठे हैं, तो सत्यवती का रिश्ता किसके साथ कर दिया जाए? शांतनु, मेरे पिताजी के साथ कर दिया जाए। और मैं प्रण लेता हूं कि जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा और कभी भी हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, है ना। और देवव्रत आगे जाकर के क्या बने? भीष्म पितामह। क्या बने? भीष्म पितामह कहलाए, है ना। क्या कहलाए? भीष्म पितामह। आजीवन अविवाहित रहे थे, कौन? भीष्म पितामह। इसीलिए इस कहानी को लेकर के अपने पिताजी के लिए, अपने लिए रिश्ता अपने पिताजी के साथ तय करवा दिया। किसने? देवव्रत ने, सत्यवती का। उसी प्रकार राणा लाखा के लिए जो रिश्ता आया था, उस रिश्ते को राणा चुंडा ने अपने पिताजी के लिए क्या करवा दिया? तय करवा दिया। किसका? हंसाबाई का। और प्रण ले लिया कि मैं मेरे जीवन में कभी शादी नहीं करवाऊंगा और मेवाड़ की गद्दी पर भी नहीं बैठूंगा। इसलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसको? राणा चुंडा। राणा लाखा के पुत्र राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिता के रिश्ते के लिए, यानी हंसाबाई का रिश्ता मेरे पिताजी के साथ हो, इसलिए मैं प्रण लेता हूं कि जीवन भर अविवाहित रहूंगा और मेवाड़ की गद्दी पर भी नहीं बैठूंगा। उसी प्रकार जिस प्रकार हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत ने संकल्प लिया था कि मैं जिंदगी भर कभी विवाह नहीं करवाऊंगा और हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तो बाद में देवव्रत क्या कहलाए? भीष्म पितामह कहलाए। इसी कारण राणा चुंडा को भी मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये थी मेवाड़ की राणा लाखा और मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई की कहानी। थैंक यू स्टूडेंट।